Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए हम सिक्स्थ क्लास का हमने 138 पेज का फिगर इट आउट किया था। अभी हम 139 पेज का फिगर इट आउट कर रहे हैं और हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले एक 10 ग्राम आपको दिया है, 10 ग्राम आपको बुक में लास्ट में आपको एक 10 ग्राम दिया हुआ है। सेम ऐसा ही एक 10 ग्राम दिया है जिसको आपको वहाँ से कट करना है और सारे पीसेस को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे सारे पीसेस को। ये ए बी सी डी सारे जो हैं ई एफ जी जी तक के सारे अलग अलग कर लेंगे सारे। जैसे मैंने भी इस तरीके से इनको अलग अलग कर लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने इनको सबको अलग अलग कर लिया है। ये सारे पीसेस अलग कर लिए और अलग करने के बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेज हैव द सेम एरिया। सेम एरिया वाले हमें बताने हैं। तो बच्चे ये जो ए एंड बी हैं हमारे, वो हमारे सेम एरिया वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ए एंड बी जो है, अगर हम इसको ऐसे रख के देखें एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इन दोनों का जो एरिया हुआ वो सेम हो गया। ए एंड बी हम लिख देंगे द एरिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी। सेम जो रहेगा हमारा, देखिए ई, ये हमारा सी एंड ई का एरिया रहेगा। हमारा सी एंड ई का जो एरिया है वो भी इक्वल रहेगा। दोनों हमारे ऐसे अगर हम रखेंगे, दोनों इक्वल हो रहे हैं, बिल्कुल इक्वल हैं दोनों। और दोनों जब इक्वल हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई। इन दोनों का भी इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हमारा डी है और ये हमारा एफ है, डी और एफ का भी एरिया इक्वल होगा। अगर हम इस तरीके से इसको प्लेस करें, देखिए ये अभी हमारा इतना पार्ट इसमें बच रहा है, लेकिन अगर हम मान लीजिए इसको अगर हम कट करके यहाँ लगाएंगे तो ये हमारा डी एंड एफ का इक्वल आएगा क्या? नो, नहीं आएगा। ये हमारा इक्वल नहीं हुआ। बट अगर हम ये जी एंड एफ को करें, जी एंड एफ को इस तरीके से अगर हम प्लेस करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं इस तरीके से, तो ये जो पार्ट हमारा बच रहा है, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, एक ये ट्रायंगल वाला पार्ट हमारा बच गया है। ये मैंने अभी यहाँ से फोल्ड किया और इसको ऐसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। अभी फोल्डेड वाले जो पार्ट हैं, अभी इनको मैं मेजर करती हूँ। तो देखिए ये वाला पार्ट मैंने मेजर किया, ये इसका हाफ बन रहा है, ये इसका हाफ बन रहा है जो हमने फोल्ड किया था। और बाकी ये वाला जो पार्ट है, हाफ पार्ट ही ये बचेगा। देखो ये हाफ पार्ट बचा, जो बचा है अभी उसको मैंने फिर से यूँ फोल्ड कर लिया, एक लाइन बन जाती है हल्की सी। और वहाँ पर अगर हम इसको यूँ प्लेस करते हैं इस तरीके से, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। ये इस तरीके से आप प्लेस करेंगे तो ये हमारा इक्वल बन रहा है। ये ऐसे मीन्स जो एरिया है हमारा एफ का और जी का, वो भी हमारा इक्वल बन रहा है। ओके, एफ और जी का एरिया इक्वल हो गया। डी का जो एरिया होगा वो किसी के भी इक्वल नहीं बन रहा है हमारा डी का एरिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम एरिया हमें बताने थे तो हमने बता दिया है। ए एंड बी इक्वल, सी एंड ई इक्वल एंड एफ एंड जी इक्वल। इन सभी के एरिया जो हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। How many times bigger is shape D as compared to shape C? shape C और shape D का हमें देखना है कि कितना टाइम्स बिगर है। अगर आप shape C को यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे हमने लगाया shape C को, तो हाफ बैठ रही है हमारा जो D पार्ट है, D पार्ट का हाफ पार्ट कवर कर रही है ये C और डी। हमने ऐसे लगाया तो हाफ पार्ट बच रहा है। मीन्स अगर हम ऐसे डबल करें, मीन्स 2 टाइम्स हो गया ना इसका। सी को अगर हम डबल करते हैं, अगर इधर भी लग पा रहा है और इधर भी लग पा रहा है हमारा ये सी, दोनों तरफ हमारा सी लग गया। जब दोनों तरफ हमारा सी लग गया मीन्स सी डी इज इक्वल्स टू 2C। इस तरफ से आप लिख सकते हैं इसको। सेकंड हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेप सी डी एंड ई। सी डी एंड ई में क्या रिलेशन होगा? तो आप लिख सकते हैं, देखिए सी प्लस डी,
इसी में है अभी हमारा। इस तरीके से अगर हम इनको C+E अगर हम करते हैं तो वो हमारा आएगा इक्वल किसके, D के इक्वल आएगा। देखिए C+E मैंने लिया है यहाँ पर, C और E, और नीचे मैंने रखा है D हमने रखा है, इक्वल आ रहा है। C+E इज इक्वल्स टू D आप यहाँ से लिख सकते हैं, ओके, या फिर D इज इक्वल्स टू C+E, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच शेप हैज मोर एरिया, D और F, कौन सी शेप का एरिया ज़्यादा होगा, D का या F का, ये हमें बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए हमें रीजन भी देना है। तो F और D ले लेंगे अभी हम। F और D लिए हमने ऐसे कॉर्नर से ऐसे प्लेस करके देखा इसको, तो ये हमारा D कवर हो गया, और थोड़ा सा बचा है ये साइड से, ये साइड से बचा है हमारा, और यहाँ से देखिए F का भी हमारा ये पार्ट बच रहा है यहाँ से, और ये भी हमारा पार्ट F का बच रहा है। अभी जो पार्ट हमारा बच रहा है हम इसको, जैसे हमने पहले फोल्ड किया था इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके देख लेंगे। ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। अभी ये पार्ट जो बच रहे हैं हमारे, और ये वाला जो रिमेनिंग है D का बचा हुआ जो पार्ट है, इसको भी फोल्ड कर लेंगे हम। फोल्डेड पार्ट जो है अभी हमें उनको मेजर करना है। देखिए ये जो 2 पार्ट्स हैं इसको हम मेजर करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से अगर आप लगाएंगे यूं, तो ये इक्वल आ रहा है, जो हमारा इसका हाफ, इसके हाफ के इक्वल आ रहा है। मीन्स अभी ये भी बच रहा है, ये भी हमारा ऐसे मेजर करेंगे तो ये भी हाफ के इक्वल आ रहा है। मीन्स जो एरिया है D का वो F के एरिया के इक्वल आ रहा है, ओके। विच शेप हैज़ मोर एरिया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। शेप D और F, शेप D एंड F हैज़ सेम एरिया, ओके। D एंड F का भी जो एरिया आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, विच शेप हैज़ मोर एरिया, F और G, F और G का भी आपको बताना है कि कौन सी शेप का एरिया ज़्यादा होगा। तो F और G का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी ज़्यादा नहीं है, दोनों इक्वल हो रहा था। हमने ऐसे करके हमने मेजर किया था ना, जो ये हमारे पार्ट्स बच रहे थे वो इक्वल आ रहे थे F और G के पार्ट में, ओके। तो ये भी हमारा सेम रहा। ये शेप F और G हैज सेम एरिया, ओके। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप A एज कंपेयर टू शेप G। शेप A और शेप G के एरिया का क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप A, शेप A का जो एरिया होगा वो क्या होगा अगर हम G से कंपेयर करें। तो हम A ले लेंगे, ये हमने A वाला ले लिया, और ये हमने G वाला ले लिया, G ले लिया। अभी हम इसको ऐसे मेजर करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा। देखिए ये हमने किया, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको फोल्ड किया, फिर से हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, और ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया। अभी जो फोल्डेड पार्ट हमारा बच रहा है इसको अगर हम ऐसे मेजर करेंगे, फिर से देखिए ऐसे किया हमने, तो हमारा G का पार्ट बच रहा है, ऐसे मेजर किया, G का पार्ट बच रहा है, वो भी हाफ पार्ट बचेगा। ऐसे हम इसको फिर से फोल्ड किया हमने ऐसे, जब ये हमने फोल्ड, अब ये वाला पार्ट बचा हमारा, जो पार्ट ये बच रहा है वो हमने इधर वाले पार्ट से फिर से उसको मेजर किया, ऐसे ऐसे मेजर किया, तो ये जो हमारा पार्ट है ये इक्वल है, ओके। बस जो हमारा रखने का तरीका है वो अलग हो जाएगा, मीन्स ये डबल हो रहा है। F और G के एरिया में, सॉरी A और G के एरिया का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, A इज इक्वल्स टू 2G। जो हमारा A का एरिया होगा, एरिया ऑफ A इज इक्वल्स टू 2G। दोनों का कंपेयर हमने कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ A से एरिया ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ G, इस तरीके से आप लिख देंगे, ओके। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 4 टाइम्स एज बिग, ये पूछा है इसमें क्या 4 टाइम्स है, नो नो, यहाँ क्या आएगा, नो 2 टाइम्स, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स एज बिग, सिर्फ 2 टाइम्स ही हो रहा है, हम यहाँ लिख देंगे 2 टाइम्स एज बिग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप C। क्या आप
फिगर आउट कर सकते हो एरिया को, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का, फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेज इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी, शेप सी के टर्म्स में कितना होगा। तो पहले हम बड़ी वाली शेप बना लेंगे, स्क्वायर बनाना है हमें, बिग स्क्वायर जो हमारा क्वेश्चन में दिया था। तो देख लीजिए हमने ये पीसेज को अरेंज कर लिया है, एक बड़ा स्क्वायर बना लिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया था उस तरीके से ये हमने ये एक स्क्वायर बना लिया है यहाँ पर। और ये जो स्क्वायर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस सी को उठाएंगे और पहले हम सारा हम कंपेयर करेंगे सी से कि कितना कितना हमारा बन रहा है। देखिए तो हमने सी को यहाँ से उठा लिया और जो हमारा ए में बन रहा था हमारे कितने सी के इक्वल बन रहा था 1, एंड सी और ई हमारा इक्वल है तो हम ई को भी साथ ले सकते हैं 2, एंड ये हमारा यहाँ से ऐसे लगाएंगे 3, और एक और हमारा यहाँ से बनेगा ऐसे 4 सी ए हो गया है अभी हमारा कंप्लीट। 4 सी के बाद 4 सी ए है, 4 सी ए हो गया, दोनों इक्वल है, 4 सी एंड 4 सी 8 सी हो गया है हमारा। और अभी हम इन दोनों को देखते हैं, फिर इसका देखते हैं, इसका भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया है। तो ये हमारा हुआ 2C के इक्वल हुआ, 4C एंड 2C हो गया हमारा 6C। एंड नेक्स्ट हमारा D का देखते हैं, D का जो था वो भी 2C के इक्वल आ रहा था और हमारा 6C हो चुका था अभी, तो हमारा अब हो गया है 8C। नेक्स्ट हमारा F था, F का भी देखते हैं, 8C हो रहा था। और अभी देखिए 8C के बाद ये हम इस तरीके से मेजर करें, यहाँ पर ये एक C हमारा ये बन रहा है और ये भी हमारा ये C के इक्वल ही बनेगा। ये जो पार्ट हमारा बच रहा है ये इन दोनों का ऐड करके हो जाएगा। 8C के बाद ये हमारा कितना हुआ 10C, और जो हमारा एक C था वो कितना हो गया 11 टाइम्स हो गया है। ये हमारा जो कंप्लीट, ये हमारे सारे जो 7 पीसेज हैं इनका एरिया जो होगा C के टर्म में वो 11C हो जाएगा। तो हमने देखा 6 जो क्वेश्चन था इसमें हमसे पूछा था कि पूरा जो ऑल पीसेज का होगा वो कितना होगा, वो 11 होगा। हमारा कितना आया 11C, C के टर्म में कितना आएगा 11C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरेंज दी 7 पीसेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में अरेंज करना है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप C नाउ। अभी बताना है कि वो भी एरिया जो होगा वो कितना हो रहा है C के टर्म में। गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो एरिया होगा हम शेप में अरेंज कर लेंगे, बट जो एरिया होगा हम रेक्टेंगल में करेंगे तब भी एरिया इक्वल आएगा हमारा। ओके, हमारे पेरीमीटर चेंज हो जाता है बट हमारा एरिया जो होगा वो एरिया उतना ही रहेगा, हमारा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दी 7 पीसेज डिफरेंट और सेम। तो ये डिफरेंट होगा, पेरीमीटर दोनों का चेंज हो जाएगा। कोई भी फिगर है अगर हम उसको इस तरीके से बना रहे हैं, ये हमारा स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल बन गया और इसको हमने स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, तो क्या हो गया ये जो पेरीमीटर होगा ये इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई ना। इस बायर की जो हमने बायर वाले क्वेश्चन भी किए थे लास्ट हमारा फिगर इट आउट जो था उसमें, तो हमने ये देखा था कि जो पेरीमीटर था वो एक ही बायर का पेरीमीटर से एरिया अलग अलग तो आ गए थे, लेकिन जो पेरीमीटर था वो चेंज हो गया था, लेंथ उसकी चेंज नहीं हुई थी, तो हमारा पेरीमीटर चेंज नहीं हुआ। बट जब हमने क्या किया था, जब हमने उनको अलग अलग शेप्स में लगाया था, जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन था, तो वहां पर क्या हुआ था, पेरीमीटर हमने चेंज ला के दिखाया था, जो हमने पेपर कट वाला पढ़ा था, पेपर स्ट्रिप्स को फाड़ के जो बनाया था। तो हमारा ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, चलिए थोड़ा सा और है। तो ये है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स के हमें एरिया निकालने थे। लास्ट जैसे हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमें एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो करना क्या है बच्चा, हमें यहाँ पर ये 140 नंबर पेज का है ये पार्ट, नेक्स्ट जस्ट पीछे ही है 139 के। तो हमें क्या करना है, वहां पर हमने ये लेंथ काउंट की थी कितनी लेंथ हो रही है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स को काउंट करेंगे, लेकिन जो हाफ से कम है उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, जो हाफ से कम वाले हैं, और जो हाफ से थोड़े ज़्यादा हैं उनको हम फुल काउंट कर लेंगे, जैसा कि आपका यहाँ पर दिया भी है, आप देख सकते हैं। द एरिया ऑफ 1 फुल स्मॉल
स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। 1 या 1 से थोड़ा छोटा है तो हम क्या लेंगे, उसको 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे। इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर, जो हाफ से कम है उसको हम इग्नोर करेंगे। इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन द रीजन जस्ट काउंटेड एज 1 स्क्वायर यूनिट, तो उसको हम 1 काउंट करेंगे अगर थोड़ा भी ज़्यादा है हाफ से तो। इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, अगर हाफ आ रहा है, एग्जैक्ट हाफ हमें दिख रहा है, तो हम उसको हाफ स्क्वायर यूनिट ही लेंगे। ओके, हम देखते हैं, इसका देखते हैं हम हमारे कितने यहाँ पर ऐसे करके हम इनको यूँ यहाँ पर लाइंस बना लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये एग्जैक्ट हाफ हैं दोनों, हाफ एंड हाफ 1 हो गया। तो हमारा जो इसका एरिया हुआ वो कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट। कितना हुआ यहाँ पर, 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, स्क्वायर यूनिट हम लिख देंगे इसका जो एरिया होगा। इसी तरह से सेम ये सारे जो पार्ट्स हैं आप सभी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 141 पर। आपको ये फिगर दिए हैं पेज नंबर 141 पर। यहाँ पर आपके कुछ सर्कल्स बना रखे हैं। अभी इससे ही रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नीचे, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं। ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को यूज करके हमें करना है टू फिल द गिवन स्पेस, फिल करना है स्पेस को विदाउट ओवरलैप्स एंड गैप्स, एंड फाइंड आउट द मेरिट्स एसोसिएटेड विद यूजिंग अ स्क्वायर शेप टू फाइंड द एरिया रेदर देन अनदर शेप। List out the points that make a square the best shape to use to measure area. Find the area in square meters. Square meter में निकालना है। Of the floor outside of the corridor. जो outside है corridor के वो निकालना है। और find the area occupied by your school playground. स्कूल प्लेग्राउंड कितना एरिया घेर रखा है, उसको भी कितनी जगह घेर रखी है उसको भी आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चंस तो आप खुद ही करेंगे। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेट्स एक्सप्लोर का। ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर, स्क्वायर ग्रिड पेपर होते हैं उस पर 1 स्क्वायर को आप 1 स्क्वायर यूनिट मानेंगे। मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन, जितने आप बनाना चाहें उतने रेक्टेंगल बना सकते हैं, जिसकी लेंथ एंड विड्थ जो होगी एक होल नंबर होगी। होल नंबर आप सबको पता है, जैसे 1 2 3 4 ये सारे जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये जो एरिया है वो 24 स्क्वायर यूनिट उसका आ जाना चाहिए। ओके, तो आप जो एरिया होगा 24 स्क्वायर यूनिट कब आएगा, जैसे कोई भी साइड है आपकी या तो 4 हो या 6 हो, 4 6 24 के फैक्टर्स में आप साइड्स को लेंगे। फर्स्ट होगा विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, तो किस रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा पेरीमीटर आएगा वो आपको बताना होगा। विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर मीन्स आप 24 के यहाँ पर सारे फैक्टर्स ले लेंगे। कौन कौन से होते हैं, 1 2 एंड 1 2 एंड 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और हमारा 8 होता है, 10 मिनट 12 में आता है नेक्स्ट, एंड देन 24 में। तो आप अगर 1 एंड 24 का पेयर लेंगे, देखो 1 एंड 24 का भी हम पेयर ले सकते हैं। ओके, 1 एंड 24 का जब अगर हम पेयर लेंगे तो जो पेरीमीटर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 25 हो जाएगा। अगर हम पेरीमीटर लेंगे 12 सॉरी जो साइड्स हैं वो लेंगे हम 12 एंड 2, तो जो पेरीमीटर होगा हमारा 14 हो जाएगा। अगर हम साइड्स लेंगे 3 एंड 8 देन 3 8 जा 24 होता है ना हमारा, 3 एंड 8 लेंगे हम तो हमारा जो पेरीमीटर बनेगा वो 11 बनेगा। एंड 4 एंड 6 जब अगर हम लेंगे तो हमारा लीस्ट पेरीमीटर यानी कि सबसे कम पेरीमीटर आएगा। तो रेक्टेंगल किसका, जिसकी साइड कितनी होंगी 4 एंड 6 उसका तो स्मॉलेस्ट आएगा। और ग्रेटेस्ट के लिए क्या होंगी, हमारी जो साइड्स होंगी ग्रेटेस्ट पेरीमीटर के लिए 1 एंड 24, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 एंड 24 लिखेंगे। तो नेक्स्ट आगे पढ़ने के लिए बने रहिए चैनल पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे उनके भी हेल्प हो सके, वो भी पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।